गुरुवार यानी 24 अप्रैल को जब 11 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य के लिए मतदान जब शुरू होगा तो 117 लोकसभा की सीटों पर करीब 800 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं के हाथों में होगा। आम चुनाव का यह छठा चरण कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अलावा तमिलनाडु की सारी 39 लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो इन 117 सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। लेकिन इन दोनों पार्टियों के अलावा सबसे ज्यादा सीटें या तो क्षेत्रीय पार्टियों के हिस्से में गई थी या तो निर्दलियों के हिस्से। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से पिछली बार 18 सीटें डीएमके यानी द्रमुक के हाथों में गई थी। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार द्रमुक बैकफुट पर है और जयललिता की पार्टी अन्य द्रमुक बाजी मार सकती है। लेकिन नजरें भाजपा पर भी होंगी, क्योंकि इस बार वो यहां विजयकांत और वाइको जैसे सहयोगियों के साथ मैदान में है। वहीं इस चरण में नजरें महाराष्ट्र पर भी होंगी, जहां 19 सीटें दांव पर होंगी, जिसमें पिछली बार भाजपा गठबंधन को 8 तो कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 10 सीटों पर सफलता मिली थी। यहां भाजपा सत्ता विरोधी रुझान के भरोसे होगी। लेकिन बंगाल में इस चरण की 6 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस को ममता बनर्जी के साथ का सीधे सीधे लाभ मिला था और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस अकेले मैदान में है। असम की इस बार की 6 सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन पिछली बार 3 सीटों के साथ अच्छा था, लेकिन कुछ सीटों पर इस बार असम गण परिषद के समर्थन के बाद भाजपा की उम्मीदें ज्यादा होंगी। बिहार में नजरें होंगी कि इस चरण की 7 सीटों पर क्या भाजपा अपनी पिछली बार की बढ़त बनाए रख पाएगी। लेकिन भाजपा के लिए चुनौती छत्तीसगढ़ में होगी, जहां कई बागी पिछले बार के आंकड़े की राह पथरीली बना रहे हैं। झारखंड में पिछली बार 4 में से 3 सीटें जीतने वाली भाजपा के लिए राह आसान नहीं लग रही। लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा को असली चुनौती मिल रही है, जहां पिछली बार भाजपा कांग्रेस से साफ तौर पर इन इलाकों में पिछड़ गई थी, क्योंकि 10 सीटों पर भाजपा इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की लहर के भरोसे 4 के आंकड़े को बेहतर करने का मौका उसके पास होगा। कांग्रेस के लिए राजस्थान पिछली बार बड़ा कड़घार था, लेकिन इस बार 5 में से 4 सीटों को थामे रहना चमत्कार ही होगा। यूपी का पश्चिमी इलाका, यहाँ अजीत सिंह और उनकी पार्टी का काफी कुछ दांव पर होगा। देखना होगा कि क्या राज्य में सपा से नाराजगी और सत्ता विरोधी रुझान 12 सीटों पर क्या रालोद कांग्रेस गठबंधन की पिछली बार की 4 सीटों के आंकड़े को बेहतर कर पाएंगे या बाजी भाजपा के हाथ लगेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी जैसे राज्यों की एक एक सीट पर भी मतदान होना है। इलेक्शन डेस्क, डीडी न्यूज।